एक बार एक जन्मजात अंधा था। एक बार वह अपने दोस्त के यहां मिलने गया। दोस्त ने कहा, तू ठीक समय पर आया है, आज हमारे यहाँ खीर बनी है। आज दोनों दोस्त खीर का मजा लेते हैं। ऐसा कहकर वह दोनों के लिए खीर ले गया। तब अंधे ने कहा, मैंने लोगों के मुंह से खीर की बार बार तारीफ सुनी है। मेरे मन में भी खीर के बारे में जानने की उत्सुकता थी। तुम बताओ खीर होती कैसी है? आंखों वाले दोस्त को अपने अंधे दोस्त की बात बड़ी अटपटी लगी। उसने कहा, भाई इसमें पूछने की क्या बात है, खाकर देख लो, खाने से अपने आप पता चल जाएगा खीर कैसी होती है। अंधे ने कहा, ना भाई ना, मेरा एक असूल है, मैं पूरी जानकारी के बिना कोई काम नहीं करता। मेहरबानी करके मुझे समझा दो आखिर खीर होती कैसी है। उसके दोस्त ने कहा, भाई अब क्या समझाऊं, खीर तो खीर है, खाने वाली चीज के बारे में तो मैं कैसे समझा सकता हूं। अंधा बोला, भाई तुम तो आंखें वाले हो, तुम्हें भगवान ने आंखें दी है, तुम तो बता ही सकते हो खीर कैसी होती है, और तुमने खीर खाई भी होगी। दोस्त बोला, खाई क्यों नहीं, पर उसके बारे में बताना मुश्किल है, मैं तो ज्यादा बता नहीं पाऊंगा। चलो गांव के गुरुजी के पास चलते हैं, वो स्कूल के बच्चों को समझाने का ही काम करते हैं, वो अच्छी तरह समझा पाएंगे कि खीर कैसी होती है। इसके बाद गुरुजी के घर की ओर रवाना होते हैं। कुछ देर बाद दोनों गांव के गुरुजी के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर अंधे के दोस्त ने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये मेरा दोस्त है, बचपन से ही अंधा है, इसका सवाल है कि खीर कैसी होती है। अब आप ही समझाइए इसे, खीर कैसी होती है। गुरुजी ने उस सवाल पर थोड़ी देर माथा लगाया और बोले, खीर सफेद रंग की होती है। गुरुजी की बात सुनकर अंधा बोला, गुरुजी ये सफेद रंग कैसा होता है? गुरुजी बोले, अरे सफेद रंग बगुले की तरह होता है, खीर भी बगुले की तरह सफेद होती है। अंधे ने फिर शंका जाहिर करी, गुरु तो फिर बताइए कि बगुला कैसा होता है? गुरुजी अंधे के सवाल पर सवाल से परेशान थे। कुछ सोच विचार किया और कहा, बगुला एक पक्षी है जो हवा में उड़ता है। वह टेढ़ी गर्दन वाला पक्षी होता है, उसकी गर्दन टेढ़ी होती है। इस पर अंधा बोला, टेढ़ी? टेढ़ी का क्या मतलब है? बगुले की गर्दन किस तरह टेढ़ी होती है, जरा समझा कर बताइए गुरुजी। गुरुजी हैरान, सोचे कहां फंस गया। फिर भी और सोचकर विचार किया, अंधे के पास आए और कहा, बगुले की गर्दन तुम्हारी कोहनी की तरह टेढ़ी होती है। फिर गुरुजी ने उसकी कोहनी पर हाथ फेर कर कहा, इस तरह टेढ़ी जैसे तुम्हारी कोहनी है। अंधे के हाथ पर बार बार हाथ फिराने से अंधा समझ गया। उसने अचरज प्रकट करते हुए बोला, तो क्या खीर इस तरह लंबी और टेढ़ी होती है? तब तो लोग फालतू में ही खीर की तारीफ करते हैं। टेढ़ी खीर गले में फंस भी सकती है, और यदि ऐसी टेढ़ी खीर गले में फंस गई तो लोगों की जान भी जा सकती है। आंखों वाले तो इसे छू कर खा सकते हैं, पर मैं तो अंधा हूं, मैं तो मरते दम तक खीर का मुंह में भी नहीं डालूंगा। भगवान आपका भला करे कि आपने मुझे खीर के बारे में सब कुछ बता दिया। गुरुजी और उसका दोस्त अंधे की बात सुनकर हैरान थे। आगे से उस अंधे ने जीवन में कभी खीर नहीं खाई, क्योंकि उसके दिमाग में खीर टेढ़ी थी।